अपना सीना ठोक ठोक करके कह रहा हूं कि इन लोगों ने इस सरकारी भूमि को बेचा है, गैर कानूनी तरीके से बेचा है, जिसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। नगर के एक महामाननीय की शरण में वर्तमान समय में चले गए हैं। वो चाहते हैं कि कानपुर हिंसा में उन्हें बचा लिया जाए, जो हमराज कंस्ट्रक्शन का खुलासा हुआ है। लेकिन हम फिर स्पष्ट कर दें, महामाननीय जी ऐसी गलती करिएगा भी मत। कारण ये है क्योंकि हमारे पास आपका भी काला चिट्ठा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जारी एक सूची, जिसमें अयोध्या के मेयर और विधायक और एक चर्चित भाजपा नेता का नाम सम्मिलित है। इस सूची के सामने आते ही सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया है। राजधानी लखनऊ समेत दिल्ली में भी इस बात की चर्चा है। खास बात यह है कि जारी इस लिस्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाकई में कारगर साबित हो रही है। चाहे उनका कोई अपना विधायक हो, मेयर हो, कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, हम सबसे पहले खबर में आगे बढ़ें। हम आपको बस इतना बताएंगे कि ये मामला अयोध्या के उन क्षेत्रों का है जहां पर आरोप लगा था कि काफ़ी लोग अयोध्या की सरकारी ज़मीनों पर, नजूल की भूमि पर, दूब क्षेत्र की ज़मीनों पर जो कहीं ना कहीं रसूखदार हैं, वह कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन हम खबर में आगे बढ़ें उससे पहले हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष हमारे सतीश महाना जी और जितने भी जिम्मेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं, हम उनका ध्यान कानपुर नगर के सीसामऊ विधानसभा से विधायक इरफान सोलंकी की ओर केंद्रित करना चाहते हैं। हम विशेष रूप से बता दें कि कानपुर नगर में बीती 3 जून को जो सांप्रदायिक हिंसा घटित हुई थी, उसमें टेरर फंडिंग करने का आरोपी हाजी वसी, उनकी गुमनाम कंपनी जिसमें उनकी पत्नी नसीम सोलंकी मालकिन है, पार्टनर है, उनके चाचा भी पार्टनर हैं, वसीम राइडर भी पार्टनर है, और एक दाऊद इब्राहिम के गिरोह के लोगों से संबंध रखने वाला तारिक लारी भूमाफिया, जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी पत्नी भी पार्टनर थी। यह सब इस गुमनाम कंपनी के माध्यम से बहुत बड़े बड़े खेल कर रहे थे। हमें तो यह भी आशंका है कि कानपुर हिंसा में अगर हाजी वसी का अहम रोल है तो इसमें जो वर्तमान के विधायक हैं उनकी हमराज कंस्ट्रक्शंस का भी रोल कम नहीं हो सकता। हो सकता है कि पीछे के पर्दे से हाजी इरफान सोलंकी ही सारे घटनाक्रम के मदारी निकले। लेकिन अब हमारी नज़र कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की जांच रिपोर्ट पर है कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अब क्या जांच रिपोर्ट जारी करती है। लेकिन हम आपको एक बात ये भी बता दें, अभी हमने इरफान सोलंकी के मामले में सारे पत्ते नहीं खोले। हमें भी इंतजार है कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस, जिनकी एसआईटी हमराज कंस्ट्रक्शंस को नहीं ढूंढ पाई थी, अब उसका नाम पता चलने के बाद वाकई में अब क्या वो आगे के तार ढूंढ पाएगी। और इसीलिए हमें रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि रिपोर्ट आते ही अगर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की एसआईटी टीम ने कोई बड़ा खेल उसमें किया तो वादा है हमारा, पुलिस के उस बड़े खेल को हम ध्वस्त करेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कुछ है और भविष्य के गर्भ में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। और चलिए फिलहाल हम अब खबर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक लिस्ट है जो अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई है। इनमें जो नाम हैं उन्हें आप ध्यान से देखिए। अब हम आपको एक और लेटर दिखा रहे हैं, ध्यान से आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। ये जो लेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये सांसद लल्लू सिंह का है, जो फैजाबाद से हैं। इन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या में जमथरा से गोलाघाट तक भूमाफियाओं द्वारा नजूल तथा दूब क्षेत्र दरिया बुर्ज की भूमि में भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में। जी हाँ, तो आपने देखा कि सांसद ने स्वयं लिखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिसके बाद जांच हुई और जांच होने के बाद जो अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा सूची जारी की गई है, उसमें 3 ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर। पहला नाम है मेयर अयोध्या का ऋषिकेश उपाध्याय। जी हाँ, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये मेयर ऋषिकेश उपाध्याय की है।
दूसरी जो फोटो है वो है गोरखनाथ बाबा। ये पूर्व विधायक हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र अयोध्या के, इनका भी नाम है। और तीसरी तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है ये बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की है। हमने जो आपको तीनों नाम दिखाए हैं, तीनों की जो तस्वीर दिखाई है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मेयर हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहीं ना कहीं इनका भी नाम जारी करने से नहीं रोका। इससे स्पष्ट होता है कि योगी आदित्यनाथ अपने किए वादे, जो उन्होंने वादा किया था कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत ही वो काम करेंगे और किसी को भी नहीं बख्शेंगे, उसके बाद स्पष्ट हो गया। हालांकि ये सूची जारी होने के बाद से जो विपक्षी दल हैं उन्हें कहीं ना कहीं संजीवनी मिली, लेकिन जनता के बीच जो संदेश जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो सरकार है वो ईमानदार है और वो किसी भी तरह से, चाहे वो कोई विपक्षी दल का नेता हो या उनके अपने घर के दल का नेता हो, अपने बीजेपी के नेता हो, घर की जो घर के लोग हैं मंत्रियों के, उनके घर का आदमी हो, वो बख्शेंगे किसी को भी नहीं। तो आपने देखा कि कैसे बीजेपी जो सरकार है योगी आदित्यनाथ वाली, उसमें कैसे कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब हम आपका रुख करते हैं कानपुर नगर की ओर, जहां पर लगातार विवादों में घिरे रहने वाले सपा विधायक इरफान सोलंकी का नाम टेरर फंडर हाजी वसी के साथ इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि उनकी पत्नी जो नसीम सोलंकी, उनके चाचा मिराज सोलंकी, उनके ही द्वारा सन 2013 में बनाई गई गुमनाम कंपनी, जिसके संबंध में उन्होंने आज तक किसी को ना बताया है, ना हमें लगता है हमारे खुलासा करने के बाद बताते भी, लेकिन हमने खुलासा कर दिया है तो अब तो मजबूरी है। उसके बाद भी वो राग अलाप रहे हैं कि उन्होंने 2018 में ये कंपनी बंद कर दी थी। लेकिन हम आपको बता दें कि आज भी ये कंपनी का जो स्टेटस है आरओसी पर, उनकी पत्नी आज भी वहाँ पर पार्टनर नज़र आती हैं। और हम आपको बता दें कि जो कानपुर नगर का पुलिस प्रशासन है उसने विधायक जी के विरुद्ध ये खुलासा जब हुआ है तो उसमें जांच करने की बात कही है। अब हम आपको सबसे खास बात बताएं कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ सभी पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके यहाँ बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो हम आपको बता दें, आपके सामने स्क्रीन पर एक हम लेटर का जिक्र कर रहे हैं जिसका हम पत्रांक संख्या आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ध्यान से कि 14/7/1983 को सहायक नगर अधिकारी नजूल नगर महापालिका द्वारा पत्र संख्या D/105/N/120M उप निदेशक संपत्ति कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर नगर को तजम्बुल खां के हाथे के लिए लिखा गया था। सामने आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हम योगी आदित्यनाथ और कानपुर नगर के डीएम और कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि हमराज कंस्ट्रक्शंस को चोरी चोरी चुपके चलाने वाला मदारी विधायक इरफान सोलंकी, जिसकी दम पर उसका चाचा मिराज सोलंकी नाजायज कब्जे करता है, ऐसे ही उसने बड़े ही सातिराना अंदाज में इस नजूल की भूमि पर बड़े बड़े अपार्टमेंट तैयार कर दिए हैं, बड़े बड़े गोदाम हैं उसके, और काफ़ी ज़मीनों का उसने क्रय विक्रय किया है। कुछ अपार्टमेंट में वो अपने किराएदार रखता है और ये पूरी की पूरी भूमि नजूल की भूमि है, यानी कि सरकारी भूमि है, और इस पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके इरफान सोलंकी के संरक्षण में उनके चाचा मिराज सोलंकी, जो हमराज कंस्ट्रक्शन कंपनी में बराबर के पार्टनर है, इसी कंपनी में टेरर फंडर हाजी वसी भी पार्टनर है, था और रहेगा। अब हम आपको बता दें कि इस ज़मीन पर कब्जे आज भी मिराज सोलंकी के विद्यमान हैं, जो अवैध कब्जे हैं। अगर वाकई में योगी आदित्यनाथ की सरकार के ये अधिकारी ईमानदार हैं और वो चाहते हैं कि सरकार की बेइज्जती ना हो, किरकिरी ना हो, तो जांच करा लें इस संपत्ति की। अगर ये नजूल की संपत्ति ना निकले, ये सरकारी संपत्ति ना निकले, तो उल्टे हमारे क्या सिर्फ मुझ पर FIR 1 नहीं 2 नहीं NSA तक लगा सकते हैं। लेकिन मैं अपना सीना ठोक ठोक करके कह रहा हूं कि इन लोगों ने इस सरकारी भूमि को बेचा है, गैर कानूनी तरीके से बेचा है, जिसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ निवेदन है विधानसभा अध्यक्ष
सतीश महाना जी से और पुनः योगी आदित्यनाथ जी से कि कानपुर नगर के इस विधायक के कार्यकाल के दौरान हुए कब्जों, हुए मामलों, जितने भी प्रार्थना पत्र इस विधायक के खिलाफ, इसके भाई के खिलाफ आए हों, उन पर भी एक एसआईटी का गठन करके जांच करवा लें। और आपको हम वादा करते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं एक दो मामले ऐसे निकलेंगे जिसमें इन लोगों ने कब्जा कराने के बाद लोगों को गायब ही कर दिया है। हमें सूचनाएं मिल रही हैं, हम लगे भी हैं उस पर, हम कहीं ना कहीं से प्रयासरत हैं कि सबूत निकाल करके लाएं। लेकिन जितने हम सबूत निकाल के लाए हैं, कृपया करके हमारी मेहनत पर पानी ना फेरे। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की कानपुर नगर के मुस्लिम क्षेत्रों में रहने वाली जनता को योगी आदित्यनाथ पर संपूर्ण भरोसा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सीबीआई जांच या एसआईटी या नगर स्तर पर जांच हो जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो। हालांकि हमें एक सूचना और मिल रही है। खबर खत्म करने से पहले बता दें कि नगर के एक महामाननीय की शरण में वर्तमान समय में इरफान सोलंकी चले गए हैं। वो चाहते हैं कि कानपुर हिंसा में उन्हें बचा लिया जाए, जो हमराज कंस्ट्रक्शन का खुलासा हुआ है। लेकिन हम फिर स्पष्ट कर दें, महामाननीय जी ऐसी गलती करिएगा भी मत। कारण ये है क्योंकि हमारे पास आपका भी काला चिट्ठा है। ये नहीं कि हम कोई धमका रहे हैं, हम बस इतना स्पष्ट कर रहे हैं कि जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जो उपद्रव को बढ़ावा देते हैं, वो हमारे देश में हो ही नहीं सकते। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि इरफान सोलंकी इस मामले में इन्वॉल्व होंगे। हमारा साफ कहना है कि हमराज कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर टेरर फंडिंग करने वाला हाजी वसी, जो अब गैंगस्टर हो चुका है, वो उसमें शामिल था चंद्रेश्वर हाथे को खाली कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमराज कंस्ट्रक्शन के लोग भी शामिल होंगे। क्योंकि उसके ठीक पीछे बाटा का हाथा है, और बाटा का हाथा इसीलिए आज कम दामों में बिक रहा है क्योंकि चंद्रेश्वर हाथा अभी हमराज कंस्ट्रक्शन या कह दें कि सभी बिल्डरों के हाथ में नहीं आया। हो सकता है हिंसा इसीलिए कराई गई हो, और नहीं भी हो सकता है। हमें जांच का इंतजार है जो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की एसआईटी टीम कर रही है। हाँ, अगर कहीं से भी हमें लगेगा कि पुलिस ने फिर से माननीय या किसी और को इस मामले में बचाया है और हमारे हाथ में सबूत आएंगे तो हम उन्हें दिखाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर कुछ